Hello students, I am going to explain about AC current. What is AC current? तो दो टाइप की करंट होती हैं, एक होती है AC करंट और एक होती है DC करंट। DC करंट क्या होती है? DC करंट वो होती है जो टाइम के साथ अपनी डायरेक्शन चेंज नहीं करती, कंटिन्यूसली एक ही डायरेक्शन में फ्लो करती रहती है और टाइम के साथ चेंज नहीं होती, वो कहलाती है डीसी करंट या दिष्ट धारा। एक होती है आपकी एसी करंट, ऑल्टरनेटिंग करंट। ऑल्टरनेटिंग करंट क्या होती है? वो करंट जो किसी इलेक्ट्रिकल सर्किट में अपनी डायरेक्शन चेंज करती रहती है। ऐसी करंट जो किसी इलेक्ट्रिकल सर्किट में अपनी डायरेक्शन टाइम के अकॉर्डिंग चेंज करती रहती है, तो वो कहलाती है एसी करंट। क्योंकि एसी करंट टाइम के साथ डायरेक्शन चेंज करती है, तो इसलिए इसमें फ्रीक्वेंसी होती है। इंडिया में ये फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज़ है और इस फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है कि एक सेकंड में एसी करंट 50 टाइम्स अपनी डायरेक्शन को चेंज करती है, तो इसलिए इसकी फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज़ इंडिया के स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग 50 हर्ट्ज़ है। तो देखिए, एसी करंट ऐसा करंट है जिसमें इलेक्ट्रिक चार्ज के प्रवाह की मात्रा और दिशा समय के साथ बदलती रहती है। ये डायग्राम है इसका। एसी करंट साइकिल्स में चलती है, एक साइनसॉइडल वेव की तरह चलती है। साइनसॉइडल वेव क्या है? यदि कोई वेव किसी टाइम पर अपने किसी वैल्यू को उस टाइम पर एंगल के साइन पर डिपेंड करती है, तो वो करंट कहलाती है साइनोसॉइडल करंट। ऐसी करंट जो किसी टाइम पर उस करंट की जो वैल्यू है वो एंगल के साइन के अकॉर्डिंग चेंज हो या उस पर डिपेंड करे, तो वो करंट कहलाती है साइनोसॉइडल करंट। तो जो अल्टरनेटिंग करंट होती है वो भी साइनोसॉइडल ही होती है, साइन वेव की फॉर्म में। तो साइन वेव में एक होता है आपका पॉजिटिव हाफ साइकिल और एक होता है नेगेटिव हाफ साइकिल। तो एसी करंट 1 सेकंड में पॉजिटिव हाफ और नेगेटिव हाफ को कवर करती है। जो एसी करंट है वो साइन वेव की फॉर्म में चलती है और 1 सेकंड में जितने साइकिल्स कंप्लीट करती है वो उसकी आवृत्ति या फ्रीक्वेंसी कहलाती है। तो इंडिया में जो एसी करंट है वो 1 सेकंड में 50 टाइम्स अपनी डायरेक्शन को चेंज करती है या 50 साइकिल्स को कंप्लीट करती है साइन वेव के, तो इसलिए इसकी फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज़ कहलाती है। तो ऑल्टरनेटिंग करंट की एक साइकिल क्या कहलाती है? जिसमें ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज एक बार मैक्सिमम होता है, उसके बाद ज़ीरो होता है और उसके बाद नेगेटिव डायरेक्शन में जाके मैक्सिमम होता है। तो ये जो पूरा जो साइकिल है वो एक साइकिल कहलाती है एसी करंट की। तो एक साइकिल में एक बार इसका पॉजिटिव डायरेक्शन में मैक्सिमम वैल्यू होती है और एक बार नेगेटिव हाफ में मैक्सिमम वैल्यू होती है। तो इन दोनों हाफ को मिला के, पॉजिटिव हाफ और नेगेटिव हाफ को मिला के ऑल्टरनेटिंग करंट की 1 साइकिल बनती है। तो ऑल्टरनेटिंग करंट जनरेट कैसे होती है? यदि किसी कॉइल को, किसी कुंडली को मैग्नेटिक फील्ड में किसी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से रोटेट करते हैं, तो उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के इफ़ेक्ट से फ्लक्स चेंज होने के कारण एक ईएमएफ जनरेट होता है। उस ईएमएफ की वैल्यू होती है V इक्वल्स टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, जहाँ पे V नॉट इक्वल्स टू बी ए, वेयर B इज मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एंड A इज एरिया ऑफ द कॉइल। तो V इक्वल्स टू बी ए साइन ओमेगा टी। जो करंट है हमारी
वो वोल्टेज पर डिपेंड करती है। तो ऑल्टरनेटिंग करंट की वैल्यू होती है स्टैंडर्ड I इक्वल्स टू I नॉट साइन ओमेगा टी। एप्लीकेशंस क्या हैं ऑल्टरनेटिंग करंट के? सभी कारखानों में चल रही मशीनें ऑल्टरनेटिंग करंट पर ही कार्य करती हैं। घरों में यूज़ होने वाले इंस्ट्रूमेंट, वाटर पंप, कूलर, फैन, LED, LCD, टीवी, फ्रिज, ये सभी AC से ही चलते हैं। DC सोर्स के लिए भी AC का होना ज़रूरी है, क्योंकि जब हम इन्वर्टर का यूज़ करते हैं तो इन्वर्टर भी क्या करता है, DC को AC में कन्वर्ट करके ही हमें सप्लाई देता है। उसके अलावा जितने भी एप्लियंसेस हैं आपके, किचन एप्लियंसेस, फ्रिज, जूसर, ग्राइंडर, माइक्रोवेव, इंडक्शन, ये सारी चीज़ें भी AC से ही चलती हैं। ड्रिल मशीन, कटर, ये सारी चीज़ें भी AC से ही चलती हैं। AC के एडवांटेज क्या क्या हैं? AC करंट ज़्यादा कॉस्टली नहीं होती, इसको आसानी से दूर तक पहुंचाया जा सकता है और इसका जनरेशन भी आसानी से किया जा सकता है। तो AC करंट में आपको बेसिकली ये पता होना चाहिए कि इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है। फ्रीक्वेंसी क्या होती है कि 1 सेकंड में AC करंट जितने साइकिल्स कंप्लीट करती है उसे AC करंट की फ्रीक्वेंसी कहते हैं। एम्पलीट्यूड या आयाम किसे कहते हैं? एक साइकिल में AC करंट पॉजिटिव हाफ साइकिल में मैक्सिमम वैल्यू प्रोवाइड कराती है, पीक वैल्यू, वो उसका एम्पलीट्यूड कहलाता है। और निगेटिव डायरेक्शन में वो एक बार पीक वैल्यू पे जाती है, वो भी उसका निगेटिव डायरेक्शन में एम्पलीट्यूड कहलाता है। तो ये है आपका AC करंट के बारे में। AC और DC में बेसिक डिफरेंस क्या है? DC में फ्रीक्वेंसी नहीं होती है क्योंकि वो एक ही डायरेक्शन में चलती है, यूनिडायरेक्शनल, जबकि AC करंट अपनी डायरेक्शन को टाइम के अकॉर्डिंग चेंज करती है। थैंक यू।